आतंकी पन्नू ने दी धमकी, 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे। एयर इंडिया में सफर ना करने की भी धमकी, कहा बम से उड़ा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, जो भारत को धमकियां देता है और एक बार फिर उसने भारत को बड़ी धमकी दे डाली है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हवाई यात्रियों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रा न करने की चेतावनी दी है। उसने साफ कहा कि इन तारीखों के दौरान एयर इंडिया की उड़ान पर हमला हो सकता है और हम 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे। सिख फॉर जस्टिस SFJ का संस्थापक, जिसके पास कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है, उस आतंकी पन्नू ने पिछले साल इसी समय इसी तरह की धमकी दी थी। इस बार भी पन्नू की ये नई धमकी ऐसे समय में आई है जब भारत में कई एयरलाइनों को बम से उड़ाने की धमकी भरे कॉल मिले हैं। यह ऐसे समय में भी हुआ जब भारत और कनाडा एक दूसरे से उलझे हुए हैं, क्योंकि कनाडा ने भारत पर देश में खालिस्तानी तत्वों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसमें आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। इससे पहले आपको याद होगा कि नवंबर 2023 में पन्नू ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाएगा और 19 नवंबर को बंद रहेगा। लोगों को उस दिन एयर इंडिया से उड़ान न भरने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी पन्नू पर आपराधिक साजिश रचने, धर्म के आधार पर कई समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए। हालांकि पहले जैसे एयरलाइन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, ठीक वैसे ही 1984 के दंगों की बदला लेने की बात कही गई। इसलिए यहां आपको बताते हैं कि आखिर 1984 के सिख विरोधी दंगे कैसे हुए थे। दरअसल 31 अक्टूबर 1984 को 2 अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसके अगले दिन ही सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। सिख विरोधी दंगे कुछ दिनों तक कुछ क्षेत्रों में जारी रहे। नई दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिखों की हत्या हुई। अनुमानित 8000 से 17000 या उससे ज्यादा सिख पूरे भारत के 40 शहरों में मारे गए थे। यहां आपको बताएं कि जैसे सिख दंगों का बदला लेने की बात आतंकी पन्नू ने की, वैसे ठीक संसद पर हमला करने की बात भी उसने पहले की थी। दरअसल पिछले साल 13 दिसंबर को आतंकी पन्नू ने संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी होती है, क्योंकि 2001 में संसद पर हमला हुआ था। उसने इस साल गणतंत्र दिवस पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को मारने की धमकी दी थी। यहां तक कि उसने गैंगस्टरों से एकजुट होकर 26 जनवरी को मान पर हमला करने का आग्रह किया था और कहा था कि पंजाब के सीएम को हम मार डालेंगे। गृह मंत्रालय पन्नू को कर चुका है आतंकवादी घोषित। पन्नू को जुलाई 2020 से गृह मंत्रालय द्वारा देशद्रोह, अलगाववाद के आरोपों में आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, क्योंकि वह SFJ का नेतृत्व करता है, जो एक अलग सिख राज्य की वकालत करने वाला समूह है। फिलहाल आतंकी पन्नू की नई धमकी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत की कई एयरलाइनों को धमकियां पहले मिल चुकी हैं, लेकिन सभी धमकियां फर्जी साबित हुई हैं। हालांकि एक धमकी ऐसी थी जो ठीक भी साबित हुई थी। वहीं पन्नू की धमकी के बाद एयर इंडिया और अन्य एयरलाइन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। अधिकारियों ने यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की है, लेकिन किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है, क्योंकि इतिहास के पन्ने 23 जून 1985 की वो तारीख कभी नहीं भूल सकते जब खालिस्तानियों ने एयर इंडिया के एक विमान को निशाना बनाया था। इस विमान हादसे में 329 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 268 कनाडा के नागरिक थे। ये इतिहास में सबसे घातक आतंकवादी हमला था। खालिस्तानी आतंकियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए विमान पर हमला किया था और एक बार फिर जब आतंकी पन्नू ने विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी है और 1984 के सिख विरोधी दंगों का बदला लेने की बात की है, तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।